ओके, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। लास्ट क्लास में हमने जियोग्राफी स्टार्ट किया था और जियोग्राफी में हमने टॉपिक मैप्स के बारे में कवर किया था। ठीक है, तो आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं आज। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। ठीक है, तो ऐसे स्टार्ट। Hi there, I am Bunny the Rabbit. Today, I'm here to take you through an interesting journey through world geography. Geography of Pakistan and History. To proceed, आज just जो हम अपना click टॉपिक any of स्टार्ट the करेंगे वो है lessons. वर्ल्ड क्लाइमेट। ठीक है, दुनिया के क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ेंगे। World climate. Different places on the earth have different climates. ओके, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे क्या है, हमारे पास डिफरेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, तो डिफरेंट प्लेसेस की अगर हम बात करें तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट क्लाइमेट होता है। ठीक है, वहाँ का जो मौसम होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। कहीं पर सर्दी है तो कहीं पर गर्मी है। ठीक है, तो हर अर्थ पर हर जगह का अपना अलग क्लाइमेट होता है। Places close to the poles have a very cold climate throughout the year. ओके, सो अगर हम पोल्स के करीब की बात करें, ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, तो क्या है जो कि करीब होते हैं पोल्स के, वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, बहुत वो पूरे साल वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है, वो कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है। ठीक ठीक है। Places close to the equator have a very hot climate throughout the year. अब पोल के करीब जो है उनका क्या है, उनका क्लाइमेट बहुत ठंडा है। लेकिन जो जो इक्वेटर के करीब होते हैं, इक्वेटर क्या था, जो कि दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे अर्थ को। ठीक है, इक्वल पार्ट में। तो जो इक्वेटर के करीब होते हैं ना, वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, पूरे साल वहां का टेम्परेचर गर्म रहता है। ठीक है। Climate affects people and the way they live. In a warm climate, people can take part in outdoor and water sports. अब अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट का क्या है, अगर हम क्लाइमेट की बात करें, अब हर जगह का क्लाइमेट जो होता है उनके लोगों को क्या करता है, वहां पर उसी हिसाब से रखता है। ठीक है, जैसे अगर हम गर्म जगहों पर बात करें तो लोग क्या होते हैं, अगर वहां का क्लाइमेट गर्म है तो लोग बाहर खेलते हैं। ठीक है, वाटर स्पोर्ट खेलते हैं, पानी वाले गेम्स खेलते हैं, पानी में जाते हैं स्विमिंग के लिए, बाहर गार्डन गार्डन में चले जाते हैं, पार्क्स में चले जाते हैं जहाँ ठंडी हवा लगती है। तो इंसान का क्लाइमेट जो है वो इफेक्ट करता है वहाँ के लोगों को, वहाँ के रहने वालों को। ठीक है। In cold climates, people usually prefer indoor games. अब अगर हम कोल्ड क्लाइमेट की बात करें, हम ठंडे क्लाइमेट की बात करें, ठीक है, जहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, वहां पर क्या होता है, वहाँ के लोग जो होते हैं ज्यादातर घर में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, वो जो भी गेम खेलना चाहते हैं वो इंडोर गेम्स खेलते हैं। ठीक है, आउटडोर गेम्स नहीं खेलते सर्दियों में। कोई भी बच्चे क्या होते हैं, घर में ही रहते हैं ठंड की वजह से, तो वो जो भी खेलते हैं घर पर ही खेलते हैं। ठीक है। In places where there is a lot of rainfall and many trees, people make houses from wood. ओके, वो जगह जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है या बहुत ज्यादा वहां पर दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, तो वहां के लोग क्या करते हैं, वो अपने घरों को लकड़ी के बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर पेड़ होते हैं और बहुत ज्यादा बारिश होती है तो क्या होता है, उनके घरों को नुकसान पहुंचता है वहां पर, तो वो क्या करते हैं, वो लकड़ी के घर बनाते हैं। ठीक है। In dry areas, people build houses with flat roofs. अब अगर हम ड्राई एरियाज की बात करें, यानी खुश्क इलाके, ठीक है, वहां के लोग क्या करते हैं, उनकी घर की जो छतें होती हैं वो कैसी होती है, फ्लैट होती हैं, फ्लैट रूफ्स होते हैं उनके। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, सीधे होते हैं। ठीक है। In areas with high rainfall or snowfall, houses have sloping roofs so that rain or snow can slide off.
अब अगर हम उन एरिया की बात करें जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है या बहुत बर्फबारी होती है, ठीक है, तो वहाँ के लोग किस तरह के घर बनाते हैं? उनके घर जो होते हैं ना, उसकी जो रूफ्स की अगर हम बात करें, वो कैसे होते हैं? स्लोपी होते हैं, ठीक है, यानी उसके ऊपर स्लोप बने होते हैं ताकि बारिश का पानी जो हो वो छत पे ना रुके बल्कि नीचे आ जाए, या अगर बारिश हो रही है तो वो बर्फ हो रही है तो वो क्या हो जाए? स्लाइड हो जाए, ठीक है, स्लाइड करके नीचे आ जाए, वो छत पर ना रहे। तो इसीलिए वहाँ के वो लोग अपने घर की छत कैसे बनाते हैं? वो स्लोप की फॉर्म में बनाते हैं। In areas close to the North Pole, there are no trees, so people used to make houses using blocks of snow. अब अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें, ठीक है, तो नॉर्थ पोल क्या है? वहां पर बर्फ ही बर्फ होती है, वहां पर कोई दरख्त या पौधे नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर बर्फ होती है, इसके अलावा वहाँ पर कोई दरख्त नहीं होते। तो अब वहाँ के लोगों को भी रहने के लिए छत तो चाहिए ना, तो वो क्या करते हैं? वो जो स्नो होते हैं ना, बर्फ वहाँ पे, उसके ब्लॉक्स बना होते हैं, ठीक है, तो वो उन ब्लॉक्स के जरिए अपने घर बनाते हैं। जैसे आपने इग्लू देखा होगा, वो किससे बना होता है? वो स्नो के ब्लॉक्स से बने होते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ पोल में रहने वाले क्या करते हैं? वो अपना अपना घर किससे बनाते हैं? अपने हाउसेस किस चीज से बिल्ड करते हैं? वो स्नो से करते हैं, ठीक है, स्नो के ब्लॉक्स होते हैं उससे बनाते हैं। Some crops grow well in a cold climate, while some grow well in a warm climate. आप अगर हम अपने खाने पीने की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि बहुत सारे फल सब्जियां क्या है? वो सर्दी में आते हैं, और बहुत सारे जो हैं वो कब आते हैं? गर्मी में आते हैं। तो इसी तरह उनके खेतों की बात करें तो वो जो क्रॉप्स होते हैं वो सर्दी में कुछ खेत ऐसे होते हैं जो कि ठंडे क्लाइमेट में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो गर्म क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करते हैं। तो अब प्लांट भी क्लाइमेट की बेस पे होते हैं, ठीक है, कि अगर ठंडा क्लाइमेट होगा तो वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे, और अगर गर्म क्लाइमेट है तो वो ज़्यादा अच्छा ग्रो करेंगे। उनको भी उनके लिहाज से ही क्लाइमेट चाहिए होता है, उनके लिहाज से ही मौसम चाहिए होता है, ठीक है। Some special lines of latitude divide the Earth into four climatic zones. हमने पहले भी लेटिट्यूड्स की बात की थी, लाइन ऑफ लेटिट्यूड्स की बात की थी, हमने क्या कहा था? ये अर्थ को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो कुछ स्पेशल लाइंस ऑफ लेटिट्यूड होती है जो कि क्या करती है? अर्थ को डिवाइड करती है 4 क्लाइमेटिक जोन में, ठीक है। कितने क्लाइमेटिक जोन में? 4 क्लाइमेटिक जोन में। These lines are the equator at 0 degree latitude, सो उसमें जो सबसे पहले आती है वो क्या है? वो हमारे पास है इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर की लैटिट्यूड की बात करें तो वो है इक्वेटर, जो कि 0 लैटिट्यूड पर होता है, ठीक है, बिल्कुल मतलब फ्लैट होता है, स्ट्रेट होता है, कोई एंगल नहीं है इसमें। the Tropic of Cancer at 23.5 degrees north latitude, अब अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये क्या होता है? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर मौजूद है, ठीक है। तो इसने अर्थ को क्या किया है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में इसे 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे डिवाइड कर दिया है। the Tropic of Capricorn at 23.5 degrees south latitude, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है? ये 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड पर है, ठीक है। वो किस पर था? वो नॉर्थ पर था, और ये किस पर है? ये साउथ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है बच्चों। the Arctic Circle at 66.3 degrees north latitude, अब आर्टिक सर्कल की बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ होता है? ये 66.3 नॉर्थ लैटिट्यूड पर होता है, ठीक है। आर्टिक भी एक लाइन होती है, ठीक है। तो ये किस पर है? 66.3 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। the Antarctic Circle at 66.3 degrees south latitude, तो एंटार्क्टिक सर्कल की बात करें तो ये आर्टिक कहाँ था? 66.3 नॉर्थ पर, और एंटार्क्टिक सर्कल कहाँ है? 66.3 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर मौजूद है, ठीक है। the area between 5 degrees north and south of the equator is called the equatorial region. ओके, जो नॉर्थ और साउथ के दरमियान में, ठीक है, जो एरिया है 5 डिग्री पर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। सो नॉर्थ और साउथ के इक्वेटर में, ठीक है, के दरमियान में जो 5 डिग्री का एरिया है उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है।
The area between 23.5 degrees north and south of the equator is called the tropical region. ओके, सो नॉर्थ और इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में, ठीक है, जो एरिया है 23.5 डिग्री के दरमियान, ठीक है, वो क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल रीजन। The area between 23.5 degrees and 66.3 degrees north and south of the equator is called the temperate region. इसके अलावा जो नॉर्थ और साउथ पर, जो नॉर्थ और साउथ इक्वेटर पे 23.5 और 66.3 डिग्री का जो एरिया आता है इनके दरमियान, ठीक है, वो क्या कहलाता है? टेम्परेट रीजन। The area beyond 66.3 degrees north and south of the equator is called the polar region. ओके, सो नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटर पर जो एरिया 66.3 डिग्री के पीछे की तरफ आता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? पोलर रीजन कहलाता है। Pakistan is located just to the north of the Tropic of Cancer. सो अगर पाकिस्तान की बात करें, आपसे पूछा जाए पाकिस्तान कहाँ पर मौजूद है मैप में, तो आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ की साइड पर मौजूद है और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। Different parts of Pakistan have different types of climate. Some places like Quetta have very severe winters, whereas places like Jacobabad have extremely hot summers. अब जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान में हर जगह का अपना अलग से क्लाइमेट होता है, हर जगह का मौसम डिफरेंट होता है। जैसे अगर हम जगह कोयटा की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन अगर हम जैकबाबाद की बात करें, ठीक है, जैकबाबाद की बात करें, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, बहुत एक्सट्रीमली हॉट समर है वहाँ पर क्या है? गर्मी होती है वहाँ पर। तो हर जगह का क्लाइमेट क्या है? डिफरेंट है पाकिस्तान में। The climate of a place depends upon the amount of rainfall. ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट की, ठीक है, किसी भी जगह का क्लाइमेट जो होता है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल पर। अमाउंट ऑफ रेनफॉल का मतलब क्या है? कि वहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, उस पर भी क्लाइमेट डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिशें होती, तो क्या है वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ इतनी गर्मी नहीं होती। कराची में बारिश कम होती है, अभी तक हमारे पास कोई बारिश नहीं हुई है इन गर्मियों में, तो हमारे पास क्या है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। The direction and frequency of winds. इसके अलावा हवा की डायरेक्शन और उसकी फ्रीक्वेंसी भी मैटर करती है कि हवा किस डायरेक्शन में जा रही है और कितनी स्पीड से जा रही है, किस फॉर्म में जा रही है, ठीक है। तो ये भी इस पे भी डिपेंड करता है हमारा क्लाइमेट। अगर हवा नहीं चलेगी तो क्या होगा? हमारा क्लाइमेट गर्म रहेगा, और अगर हवा चलेगी तो क्या होगा? उससे हमारा क्लाइमेट ठंडा रहेगा। And the amount of water vapor, humidity in the air. अब दूसरे क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, यानी पानी के कितने कचरे हैं, पानी के वेपर्स कितने हैं हवा में, उस पर भी हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है। अगर पानी नहीं होगा, खुश्क हवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, तो क्या होता है? हमारे पास खुश्क मौसम होता है, ठीक है। Fun time! तो आज हमने क्या पढ़ा? Now let's do this क्लाइमेट के बारे में interesting पढ़ा, हमने activity. क्लाइमेट में डिफरेंट चीजें Click पढ़ी, ठीक है। next to तो अब हम continue. इसकी एक्टिविटी को देख लेते हैं कि आपने कितना पढ़ा, आपको कितना समझ में आया। तो अब हम एक्टिविटी की तरफ आ Hi जाते हैं। there! A cricket match is going on and you are the bowler. You have to bowl the batsman out. Only one of these balls will hit the wickets. Click the correct ball and watch it hit the stumps. ओके, सो अब आपको गेम में क्या करना है? आपके पास गेम है, ये आपको करना है एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें आप जो है वो बॉलर हैं, ठीक है। आपको क्या करना है? बॉलिंग करनी है, और आपको क्या करना है? जो प्लेयर खेल रहा है उसे आउट करना है ठीक आंसर बता के, ठीक है। तो हम खेलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अ प्लेस क्लोजर टू द डैश विल हैव अ हॉट क्लाइमेट। सो वो जगह, ठीक है, जो कि करीब होती है, यानी इनमें से एक ऑप्शन हमें बताना है। तो वहां पर जो क्लाइमेट होता है वो गर्म होता है। अब वो कौन सी जगह है? इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है जिसकी जो जो एरिया इसके करीब होगा तो वहां पर क्लाइमेट हॉट होगा? इक्वेटर, हम इक्वेटर देखते हैं हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है, हम चेक करते हैं।
ओके, सो हमारा आंसर राइट है। That is Very good. correct. Well done. नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान लाइज जस्ट नॉर्थ ऑफ द, पाकिस्तान कहाँ पर पाया जाता है? ठीक है, पाकिस्तान नॉर्थ के किस एरिया में मौजूद है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मौजूद है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल या एंटार्क्टिक सर्कल? इनमें से कौन सा हमारे पास नॉर्थ का साइट है, नॉर्थ का साइट है जहां पर हमारे पास पाकिस्तान मौजूद है? तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या गलत है। ओके, सो हमारा आंसर क्या है? राइट है। ठीक है, That तो is पाकिस्तान कहाँ मौजूद correct. है? Well ट्रॉपिक ऑफ done. कैंसर में मौजूद है हमारे पास। ठीक है, पीपल लिविंग नियर द डेश यूज टू मेक हाउसेस यूजिंग ब्लॉक ऑफ स्नो। ओके, सो जो भी लोग, ठीक है, इस वाले रीजन में रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो अपने घरों को स्नो के ब्लॉक्स से बनाते हैं। अब वो कौन सी साइट है जहां पर इतनी ठंड होती है कि वहां पर लोग अपने घरों को बर्फ से बनाते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर दरख्त वगैरह नहीं होते। ठीक है, तो अभी मुझे इसका आंसर बताएं जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ पोल। ओके, हम नॉर्थ पोल चेक करते हैं। That is नॉर्थ correct. पोल हमारा Well राइट आंसर है। done. ठीक है, इन डैश एरियाज हाउसेस आर बिल्ड विथ फ्लैट रूफ्स। ठीक है, अब वो कौन सी जगह होती है जहां पर लोग अपने घरों की छतों को फ्लैट रखते हैं? ठीक है, बिल्कुल सीधी रखते हैं। ड्राई प्लेसेस। ओके, हम ड्राई एरियाज देखते हैं। वेरी गुड, ड्राई एरियाज क्या है? That is राइट आंसर है। ठीक है, correct. Well done. इन डैश एरियाज हाउसेस आर बिल्ड विथ स्लोपिंग रूफ्स। अब वो कौन से एरियाज होते हैं जहाँ के घरों की छत जो होती है वो घरों के रूफ्स की बात करें वो स्लोप की फॉर्म में होते हैं? कौन सी एरिया है जहाँ पर लोग स्लोप वाले घर बनाते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेनी। हम रेनी ट्राई करके देखते हैं। रेनी, That यस, is रेनी जो है हमारे correct. पास राइट Well आंसर है। ठीक है, done. विच लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द इक्वेटर? अब कौन सा लैटिट्यूड है जो कि इक्वेटर को रिप्रेजेंट करता है, या इक्वेटर जो है वो कौन से लैटिट्यूड पे था? याद रखिए कि इक्वेटर जो था बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, कि सो हम इक्वेटर की बात करें तो क्या होगा? 0 डिग्री। हम 0 डिग्री चेक करते हैं। That is 0 डिग्री correct. हमारे पास Well राइट आंसर है। done. ठीक है, ओके, अब हमारे पास क्या है? विच लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कौन सी डिग्री पर मौजूद है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ मौजूद था? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे पास कौन सी लैटिट्यूड पर मौजूद है? के 23.5 डिग्री नॉर्थ। हम चेक करते हैं। यस इज अ राइट आंसर। वेरी गुड। That is correct. Well done. विच लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो कौन सी लैटिट्यूड पर हमारे पास मौजूद है, हमें ये बताना है। राइट आंसर।
के 23.5 डिग्री साउथ। हम चेक करते हैं कि ये आंसर हमारा करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, हम इसे चेक करते हैं। ये That आंसर is हमारे पास correct. राइट है। ठीक है, Well done. तो हमारे पास क्या है, विच लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द आर्टिक सर्कल। ठीक है, अब वो कौन सा लैटिट्यूड है जो कि हमें आर्टिक सर्कल के बारे में बताता है। ठीक है, कि आर्टिक सर्कल इस लैटिट्यूड पर मौजूद है। ओके, 66.3 नॉर्थ। ठीक है, हम चेक करते हैं। वेरी गुड, ये हमारा राइट आंसर है। That is correct. Well done. अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच लैटिट्यूड रिप्रेजेंट द एंटार्क्टिक सर्कल। अब कौन सा लैटिट्यूड है जो कि हमें एंटार्क्टिक सर्कल के बारे में बताता है। 66.3 साउथ, हम चेक करते हैं। 66.3 डिग्री साउथ हमारे पास राइट आंसर है। वेरी गुड। That is correct. Well done. You are superb. ओके, सो आज हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, आज हमने वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। ठीक है बच्चों, किसके बारे में पढ़ा, वर्ल्ड के क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। हमने डिफरेंट जगह के डिफरेंट क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, नॉर्थ साउथ इनके बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पर कैसे टेम्परेचर होते हैं। तो ये सब आज की क्लास में हमने आज की क्लास हमने इस टॉपिक पर कंडक्ट करी। आप मुझे बताएं कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी। सो आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो आपके होमवर्क की तरफ हम आ जाते हैं कि आपको आज होमवर्क में क्या करके आना है। ठीक है, सो आपके होमवर्क की तरफ हम आ जाते हैं। आपको होमवर्क आपकी होमवर्क की कॉपी में करना होगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करना होगा। टाइटल पेज बना के, चैप्टर का नाम का टाइटल पेज बनेगा, इंडेक्स बनेंगे, आज की डेट डलेगी। ठीक है, और जो आपको होमवर्क मिल रहा है वो होमवर्क आपको करना है। ठीक है, होमवर्क कॉपी में। तो आपका होमवर्क मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं और इसे अपने पास नोट भी कर लें। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क में आपको क्या करना है, आपको पाकिस्तान के कुछ ठंडे यानी कोल्ड एंड सम हॉट, यानी पाकिस्तान में कौन कौन से एरिया ठंडे हैं और कौन कौन से एरिया गर्म है, आपको उनके नाम लिखते हैं, उनको एक इनलिस्ट करना है। पहले आप क्या करेंगे, कोल्ड की हेडिंग डालेंगे, कोल्ड एरियाज ऑफ पाकिस्तान, और कौन कौन से एरिया पाकिस्तान में कोल्ड है उन सब के नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, लिखेंगे हॉट हॉट एरियाज ऑफ पाकिस्तान, और क्या करेंगे आप, फिर जितने भी पाकिस्तान में गर्म इलाके हैं उनके नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये काम आपको किस में करना है, ये काम आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करके आना है। ठीक है, सो अगर आपको कोई क्वेश्चन अभी पूछना है इसमें तो पूछ ले, और ये अपने पास होमवर्क नोट कर लें, इसका अपने पास स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपको ये होमवर्क याद रहे। ठीक है,
ओके, सो आपको अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना अभी, तो फिर हम अपनी क्लास को क्या करते हैं, यहीं पर ही आज की क्लास को एंड कर देते हैं, ठीक है। सो ये होमवर्क आप कर लीजिएगा, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि हम उसे डिस्कस कर लें, ठीक है। तो फिर हम अपनी क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। ये होमवर्क आपको लाजमी करना है, ठीक है, और होमवर्क कॉपी में करना है, मैं मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आपको क्या करना है, होमवर्क कॉपी में करना है, ठीक है, ये काम। तो ये काम आप कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं ये काम चेक करूंगा आपका, ठीक है। सो बिल्कुल प्रॉपर काम करना है, ठीक है, जैसे आप स्कूल में काम करते थे सेम वैसे ही काम करना है, बट होमवर्क की कॉपी में करना है। तो ठीक है, आज हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।